बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी उन शख्सियात के अंदर शामिल हो गए हैं जो कि पाकिस्तान के यानी कि वो एज अ हुक्मरान जो कि जिनका आउट ऑफ कंट्री बैरून ममालिक के अंदर इंतकाल हुआ, तो उनके अंदर परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी नाम शामिल हो गया। चूँकि उनका दुबई के अंदर इंतकाल हुआ, तो फिर उनकी जो मैयत है वो खसूसी तैयारे के ज़रिए पाकिस्तान लाई गई और फिर उनका तकरीबन 1 बजे के राउंड अबाउट कराची के अंदर उनका नमाज जनाजा अदा किया गया, जो कि पोलो ग्राउंड मलीर कैंट में अदा किया गया था। और वो तवील अरसे से चूँकि बीमार थे और अमेरिकन जो दुबई के अंदर हॉस्पिटल है उसके अंदर ज़ेर इलाज थे, तो जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ। और उनके जो साहबजादे हैं बिलाल मुशर्रफ और साहबजादी जो हैं उनकी, वो भी और जो अहलिया हैं वो भी खसूसी तैयारे के ज़रिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाई और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात भी चले। उनसे आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनके जो काम है वो मेरे ख्याल में उनको एज अ यानी कि कमांडर के तौर पे वो कमाल की बहादुरी और उनकी जो शुजात और उनके जो फैसले हैं ना दबंग, वो कमाल के थे और वो तारीख के अंदर लिखे जाएंगे। बिलखसूस कराची के अंदर जो पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से उन्होंने जो बैलेंस है क्रिएट करके मेरे ख्याल में लेके चले, जिसके अंदर तालीमी, मुआशी, इंफ्रास्ट्रक्चर हर हवाले से उन्होंने एक बैलेंस के साथ मुल्क को चलाया था। इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की जो शनाख्त थी उसके अंदर भी उन्होंने एक बड़ा तशख़्ख़ुस प्ले किया था। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आईटी के शोबे के अंदर तो यूँ समझो कि पाकिस्तान के अंदर अगर आईटी का इनकलाब आया तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में आया। और इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि लोग आज जमहूरियत के अंदर, आज जो पीडीएम की हुकूमत के होने के बावजूद जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़ते हैं, जी जमहूरियत है, जमहूर के अंदर जमहूर की आवाज़ और ये वो फ्रीडम एक्सप्रेशन, तो ये आज फ्रीडम एक्सप्रेशन है। फ्रीडम एक्सप्रेशन देखनी है तो मुशर्रफ दौर में देखें कि उस बंदे ने एक डिक्टेटर होने के बावजूद जो सबसे ज़्यादा आज चैनल हैं वो मुशर्रफ दौर के अंदर आए। मुशर्रफ ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर भी अगर उनको एक इनकलाब का बानी कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और इसी तरह फिर कारगिल वार जो कि एक स्पेसिफिक पाकिस्तान का, और वो इंडिया के लोग मानते हैं कि वो ये किस टाइप का एक दिलेर कमांडर था, वो उसकी तारीफ करते हैं। तो बहरहाल मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि मजीद जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान रह चुके हैं वो किसी भी लेवल के हैं, उन जो बैरून ममालिक जिनका इंतकाल हुआ है उसके अंदर कौन कौन शामिल था। उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो 1956 से 1957 तक पाकिस्तान के जो साबका वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरावर्दी है, उनका इंतकाल 5 दिसंबर 1963 को बैरूत के एक होटल में हुआ था। वो 71 साल के थे। पाकिस्तान के साबका गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के पहले सदर साहबजादा सिकंदर अली मिर्ज़ा 13 नवंबर 1969 को 70वीं सालगिरह पर लंदन में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। इनकी अहलिया बेगम नहीद सिकंदर मिर्ज़ा भी 23 जनवरी 2019 को अपनी 100वीं सालगिरह से सिर्फ दो हफ्ते कबल लंदन में इंतकाल कर गई थी। इसी तरह जून 2021 में सिकंदर मिर्ज़ा के इकलौते बेटे हुमायूं मिर्ज़ा 93 साल की उम्र में वाशिंगटन डीसी के नवाही इलाके में इंतकाल कर गए थे। इसी तरह मुमताज़ आलम दीन जमात इस्लामी के बानी और सियासतदान सैयद अब्दुल आला मदूदी 22 दिसंबर 1989 को 75 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गए थे। पाकिस्तान के 10वें वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने 18 मार्च 1993 को बाल्टीमोर यानी अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली थी। और इसी तरह जो और भी हमारे जो वज़ीर आज़म हैं जिनमें मज़ीद जिनका नाम आता है उनमें शामिल हैं, उनमें जिनका नाम शामिल है वो 61 साल के थे, जो 6 अगस्त 1990 से 6 नवंबर 1990 तक साबका निगरान वज़ीर आज़म गुलाम मुस्तफ़ा जोसेफ जोतोई जो कि 20 नवंबर 2009 को लंदन में इंतकाल कर गए थे, वो सिर्फ 78 साल के थे। इसी तरह मारूफ सियासतदान और रूहानी पेशवा पीर सैयद शाह मर्दान शाह जिन्हें पीर ऑफ पगारो के नाम से भी जाना जाता है, वो 10 जनवरी 2012 को लंदन में जिगर के इन्फेक्शन के बायस इंतकाल कर गए थे। इनकी उम्र भी सिर्फ 83 वर्ष थी। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के छोटे बेटे शाह नवाज भुट्टो
اور بے نظیر کے بھائی 18 جولائی 1985 کو پر اسرار حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ فرانس کے شہر نیس میں 26 سالہ شاہ نواز کی لاش ملی تھی، اور اس کے اوپر بھی وہ ایک معمہ تھی کہ وہ کیسے ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال یہ وہ شخصیات تھی جن کا بیرون ممالک یعنی کہ انتقال ہوا، اور وہ پاکستان کے ایز اے حکمران بھی رہ چکے ہیں۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچائی جائے۔ بہت شکریہ۔